स्टूडेंट, हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और उस सिनेरियो में हम लोग जो आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 5? कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10⁵ किलोग्राम ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन 360 मीटर डीप। कह रहा है कि एक कोई इंजन है और वो इंजन लगा हुआ है और कितनी हाइट से निकाल रहा है ये निकाल रहा है 360 मीटर की हाइट से। ठीक है, तो कैलकुलेट द पावर, इस इंजन की पावर कैलकुलेट करना है जब, और कितना निकाल रहा है ये निकाल रहा है मास m इज इक्वल टू 10⁵ किलोग्राम। मास m इज इक्वल टू 10⁵ और 1 घंटे में इतना मास वो लिफ्ट कर रहा है 1 घंटे में। तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकंड, चाहे लिख लें और चाहे हम इसको 60 इंटू 60 कर लेते हैं। पहले इसको 60 इंटू 60 सेकेंड और ये हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये 360 मीटर गहराई से 10⁵ किलोग्राम ये एनर्जी क्या है या मास जो है वो 10⁵ किलोग्राम मास 1 घंटे में निकाल दे रहा है 360 मीटर से। अब इसका हमें पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। और वर्क यहाँ पर देखो कौन सा वर्क हो रहा है, यहाँ से निकाल रहा है किसी हाइट पर। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है ना वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। तो हम यहाँ पर वर्क जो होगा वो mgh लेंगे और टाइम t लेंगे। और m की जो वैल्यू है वो m की वैल्यू यहाँ पर 10⁵ रखेंगे, g की वैल्यू 10 रखेंगे, गिवन है यहाँ पर, ये देखो ये गिवन है। और h की वैल्यू 360 लेंगे और t की वैल्यू 36 और 00 लेंगे। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10⁵ और ये वाट आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहें जैसा कि आंसर आ रहा है बुक में, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 10⁵ को ब्रेक कर दिया 10⁵ और 10⁵ में, और 10⁵ और 10⁵ को हमने किलो लिख दिया और वाट लिख दिया। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है 100 किलोवाट। ये भी हमारा आंसर होगा 100 किलोवाट होगा। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वाट is used to drive the starter in a water bath. If the 50% of the energy supplied to the motor is spent in starter the calculate the work done in water in 1 minute। देखो कह रहा है ना कि एक मोटर है और मोटर की जो 100 वाट का है, तो पावर ऑफ मोटर क्या हो गया सॉल्यूशन में? पावर ऑफ मोटर क्या हो गया? पावर ऑफ मोटर P इज इक्वल टू 100 वाट का है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक वाटर बाथ में लगाया गया और वाटर को मूव कराने के लिए, और कह रहा है केवल 50% एनर्जी जो सप्लाई उसकी एनर्जी है, जो इस मोटर को सप्लाई एनर्जी है, ठीक है, तो उसका केवल 50% ही ये स्पेंड कर पा रहा है, केवल और केवल 50% ही कर पा रहा है। तो पावर यूज्ड कितना कर लें हम? पावर यूज्ड इन स्टायरिंग द वाटर, कितना पावर यूज कर रहा है? केवल 50% ही यूज कर रहा है। तो 100 का 50%, तो ये इससे कैंसिल हो गया। कितना केवल यूज कर रहा है? 50 वाट ही यूज कर पा रहा है केवल। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो वर्क डन, वो वर्क डन कैलकुलेट करो 1 मिनट के अंदर। तो टाइम इसको कितना दिया गया है? 1 मिनट। अब 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड हुआ। कितना हुआ? 60 सेकेंड हुआ। अब 60 सेकेंड और पावर हमको कैलकुलेट कर, वो वर्क कैलकुलेट करना है।
तो वर्क इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर, यही तो होता है पावर, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा पावर, पावर और इनटू टाइम। और पावर कितना यूज्ड हो रहा है, यूज्ड पावर कितना हो रहा है 50 हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है 60 लग रहा है, कितना आ जाएगा कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा 3 और 000। और यहाँ पर वर्क कितना आ जाएगा 3 और 000 जूल आ जाएगा। यही उस पावर, उस मोटर की पावर होगी, यूज्ड पावर होगी, मोटर के यूज्ड पावर के थ्रू वर्क डन होगा। ठीक है, यही होगा। तो हम लोग लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ मैन exerts a force of 200 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट। एक आदमी है और एक कार्ट को खींच रहा है, और किस फोर्स से खींच रहा है वो खींच रहा है 200 न्यूटन से। और कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी उसकी कैसी है कांस्टेंट है, 16 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द पावर। तो पावर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। पावर इक्वल टू होता है W/T, और पावर F को हम W को कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन स्मॉल t। और P इज इक्वल टू फोर्स हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन t ये हो गया। तो पावर P इज इक्वल टू F, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो पावर P इज इक्वल टू F की वैल्यू 200 न्यूटन है, और वेलोसिटी की वैल्यू 16 है। तो पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 32 हो जाएगा, इतना वाट आ जाएगा। तो एक आदमी अगर एक कार्ट को खींच रहा है 200 न्यूटन से और इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो 3200 वाट का 3200 वाट का पावर स्पेंड करेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट। तो वर्क डन बाय हार्ट 1 जूल, और वर्क डन बाय हार्ट 1 जूल, और टाइम कितना ले रहा है 1 जूल पर बीट, 1 जूल पर बीट। कैलकुलेट द पावर ऑफ द हार्ट। क्या कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ हार्ट कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ हार्ट कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और टाइम, और कह रहा है कि 72 बीट्स इन 1 मिनट। तो आप देखो कि 1 मिनट में कितना बीट हो रहा है, 72 बीट्स हो रहा है, इतना टाइम्स हो रहा है, बीट्स इतना हो रहा है, इतनी बार वो हो रहा है 1 मिनट में। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, 72 बीट्स ही होगा, ये बीट्स ही होगा। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 72/60 बीट्स हो जाएगा। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे, 1 पॉइंट, ये कैंसिल हो जाएगा, 12, 25, 60, 12, 72, 1.2 बीट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2 बीट्स हो जाएगा। अब आप देखें कि 1 सेकंड में इतने बीट्स हो गए, 1 सेकंड में इतने बीट्स हो गए, 1 सेकंड में इतने बीट्स हो गए। और आप देख रहे हैं कि 1 बीट्स में 1 जूल स्पेंड हो रहा है। भाई 1 सेकंड में या कह सकते हैं 1 बीट में 1 जूल स्पेंड हो रहा है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यूनिटरी मेथड आप बहुत इजी वे में आपको बता दूंगा कि 1 बीट में 1 जूल लग रहा है। तो 1.2 बीट में कितना लगेगा, 1 जूल और इंटू 1.2 बीट्स, तो कितना हो जाएगा, 1.2 जूल एनर्जी लगेगी। कितना लगेगा, 1.2 जूल लगेगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट ही कर लिया। 1 बीट में 1 जूल लग रहा है और नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट कर लिया 1 सेकंड का, तो 1.2 बीट्स हो गया। तो 1.2 बीट्स होने में कितना जूल लगेगा, तो 1 जूल इंटू 1.2 बीट्स हो जाएगा। तो 1.2 जूल एनर्जी लगेगी इसको, ठीक है, इतना लगेगी। और याद रखना ये जूल पर सेकंड में है सारी कैलकुलेशन, ये भी याद रखना,
क्योंकि ये जूल पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बीट्स को मैं सही करता हूँ, नंबर ऑफ बीट्स को सही करूँ तो 1.2 और ये बीट्स है और ये सेकंड इसके नीचे आ जाएगा, तो ये सेकंड है, ठीक है। तो यही आप पूरा ध्यान रखना, जूल पर सेकंड इतना बीट्स हो रहा है, इतना बीट्स जूल पर सेकंड हो रहा है। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटे, एक्सप्रेस 5 किलोवाट इनटू द जूल। तो हमें पता है यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है 5 किलोवाट और हमें बताना है कि जूल में कितना होगा। तो 5 किलोवाट का मतलब हो गया 5 है, किलो का मतलब 10⁻³ है और वाट मीन्स वाट ही होगा, और आवर का मतलब हो गया कि 60 मिनट, 60 मिनट, और 5 × 10⁻³ और वाट एज इट इज रहने दो, और 60 मिनट को अब 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ और वाट को एज इट इज रहने दो, और ये 3600 सेकंड हो गया। और अब आप 5 × 10⁻³ इंटू 3600 और वाट और सेकंड एक साथ कर लो आप, तो वाट और सेकंड आप बताओ कितना होता है, बताओ तब तक कितना होता है, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 और 0 5 36 और 5 15 और 3 18, ये हो जाएगा इंटू 10⁻³। वाट और सेकंड कितना हो जाएगा बताओ, वाट सेकंड जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और अब यहाँ पर 18,000 इंटू 10⁻³ है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे किलो जूल लिख लो, 10⁻³, जूल को हमने किलो जूल लिख लिया, ठीक है। चाहो तो आप ये लिख लो, और चाहो तो आप इसको 1.8 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल लिख लो, और आप चाहो तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ इसको, और 10⁻³ किलो को हमने 10⁻³ लिख दिया, और चाहो तो आप 1.8 इंटू 10⁻⁷ जूल लिख लो। आप जो भी चाहो वो आप 5 किलोवाट इंटू आवर को लिख सकते हो, हर लाइन यहाँ पर आंसर है, आपके बुक में जैसा आंसर दिया गया है वैसे आप मैच करा सकते हो। तो फाइनली हम यही मानकर चलते हैं कि 1.8 इंटू 10⁻⁷ जूल मेरा आंसर है। क्वेश्चन है बेटे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4.0 10⁻⁻19 जूल, एक्सप्रेस इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग क्या जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जानते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो 1 जूल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही हो जाएगा। अब आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है ये देखो, आपको गिवन है 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसी में बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। तो आप इतना 1 जूल इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 यहाँ पर ये वाला, और इक्वल टू, और 4 इंटू या 4 पॉइंट दे रहा है 4.0 इंटू 10⁻⁻19 और जूल, या हटा देते हैं, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जूल हटा देते हैं, और इंटू 1 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका हो गया। तो 1 यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से 4 में, तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसको डिवाइड करोगे, ये इस वैल्यू को 1.6 से डिवाइड करोगे इस वैल्यू को 4.0 को, तो डिवाइड करने पर मिलेगा आपको 2.5, और 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.0, इसको मैं 4.0 ही लिख देता हूँ, 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ तक आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।